सो गाइस हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। गाइस तो ये व्लॉग बहुत अजीब-व-गरीब से शुरू हो रहा है। हमने कोई इंट्रो नहीं लिया है, तो अभी मैं मम्मी और आप ही हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि आज जाना है मेरी लाइसेंस की जो है ना कंप्यूटर वाली एग्ज़ाम देने के लिए। तो बस हम लोग उसके लिए रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर अभी मैं, आप ही और मम्मी हम तीनों जा रहे हैं क्योंकि आप ही की ऑलरेडी एक बार एग्ज़ाम हो चुकी है, तो हमने जो है ना एक एक्सपीरियंस पर्सन लिया है ताकि वो हमें वहाँ पे गाइड कर सके, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है और मैं तो बहुत नर्वस थी। ठीक है गाइस, तो वहाँ पर पहुँचने ही ना हम लोग ने ऐसा सोचा था कि यार मेरी एग्ज़ाम तो इतनी स्मूथली हो जाएगी बिकॉज सब कुछ डन है, सब कुछ कंप्लीट है। तो बहुत कुछ हुआ है, वो आगे आगे आपको ब्लॉग में कम्प्लीटली पता चलेगा, और नहीं चलेगा तो मैं फिर से वॉइस ओवर करके बता ही दूंगी कि क्या क्या हुआ। यहाँ पर हम पेट्रोल के लिए रुके हुए हैं। ठीक है, सो गाइज हम लोग थोड़ा सा जल्दी आ गए, थोड़ा सा हम बहुत ही जल्दी आ गए। ठीक है, मुझे लगा मैं लेट हो गई हूँ, पर यहाँ पर टाइम मेरा 4:30 का था और ये आपा जान मुझे जल्दी लेके आ गए। सो गाइज थोड़ा सा मसला हो गया, मेरी एग्ज़ाम नहीं हो पाई। पहले तो हमने नेविगेशन में इतना मसला हुआ है, हमें यहाँ पे आने में इतना मसला हुआ, वो थोड़ा ठीक किया, मूड ठीक किया और हम अंदर आए और पता चला कि जो मेरी फ़ीस पे हुई है ना वो इनके कंप्यूटर में पेंडिंग बता रही है, जबकि मैं ऑलरेडी फ़ीस पे कर चुकी हूँ। तो अब मसला ये है कि ये फिर से रीडेट आएगी, रिफ़ंड होगा, सारा जो भी अमाउंट है वो रिफ़ंड होगा, और फिर से डेट नहीं आएगी। तो अब मैं भी शायद मंडे को मेरा टेस्ट वापस हो। और मैं इतनी तैयारी करके आई थी, वो सब वेस्ट हो गई। मैं इतनी रेडी अच्छा है ना, 2 दिन और मिल गए। और मिल गया तो ठीक है, पर यार बच जाता ना, आज खत्म ही हो जाता है यार। इतना टेंशन मैंने इतने दिन से लिया हुआ था और अब फिर से एक और टेंशन। तो ये मसला हो गया है, अब देखते हैं कोई नहीं, सब क्या चीज़ें होता बेहतर ही है। होगी। हाँ, इसमें कुछ बेहतर होगा। सो मसला हो गया गाइस, एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम ही नहीं हुई। अजीमा बेचारी इतना डर गई कि एग्जाम वाले ने बोला एग्जाम ही नहीं लेते यार। कैंसिल हो गई। अब मंडे को लेंगे। 6 hours later. सो बस गाइस वहाँ से आने के बाद मैंने और मम्मा ने थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद दोबारा से हम लोग रेडी होकर अभी निकल गए हैं क्योंकि हमने जाना है खुशबू दीदी के यहाँ पर। उनके यहाँ पर जो है ना वो गाइस रजब की नियाज़ थी, और ये ब्लॉग आप समझ जाओ कितना पुराना होने वाला है क्योंकि मैं ना बहुत सी चीज़ों में बिज़ी हो गई और हम कहीं जाकर भी आ गए हैं, और ये ब्लॉग उसके बाद बन रहा है। मतलब आगे आगे के ब्लॉग्स तो और भी एक्साइटिंग आने वाले हैं, पर मैंने सोचा कि पहले मैं ये वाले जो मेरे ड्राफ्ट पड़े हुए हैं ना वो सारे क्लियर कर दूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, और उसके बाद हम नए ब्लॉग से फिर से शुरुआत करेंगे इंशाल्लाह। सो गाइज़ यहाँ पे दीदी के यहाँ पे बहुत अच्छे से टेबल वगैरह अरेंज किया हुआ था और बहुत ही प्यारी लग रही थी दस्तरखान। तो बस यहीं पे हमारी नियाज़ वगैरह होने वाली है, सारे आने वाले हैं, और बहुत टाइम के बाद हम ऐसे फैमिली गैदरिंग में गए हैं। आप ही भी आने वाले थे, बट आप ही की तबीयत ना ख़राब हो गई थी तो आप ही नहीं आ सके, तो मैं और मम्मा हम दो ही गए थे। और ये खुशबू दीदी की प्यारी सी बेटी है, इसका नाम रहनुमा है, मे बी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और हाँ, रहनुमा ही नाम है भाई बेबी का। और गाइज़ मैं नाम याद रखने में बड़ी बुरी हूँ, मेरी मेमोरी बहुत बुरी है। मतलब मैंने बादाम जो भी बचपन में खाई है ना वो कोई भी काम नहीं आई है, तो वो वेस्ट ही हुई है। और वेस्ट नहीं हुई है, बस वो काम लगी है, जिस भी काम लगी है, बस उससे मेरी मेमोरी नहीं बढ़ी है। ठीक है, और मुझे तो मेरा बॉर्नविटा और कॉम्प्लेन का पैसा भी तो वापस चाहिए ना गाइज़, मेरी तो हाइट भी नहीं बढ़ी। तो ठीक है, अब ये मजाक हो गया। अभी गाइज़ मैं बहुत दिनों के बाद वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो मुझे उस दिन का कुछ भी याद नहीं है, तो मैं वॉइस ओवर में उल्टी सीधी बातें कर रही हूँ। और बस अभी यहाँ पर नियाज़ के बाद हम रात को लेट से 10-11 बजे मैं और The मम्मा next day. घर वापस आ गए। ऑलराइट गाइस, सो नेक्स्ट डे हो गया है और अभी हम सब रेडी हो चुके हैं और हम जा रहे हैं मार्केट में। मैं, मम्मा और आप ही, हमने थोड़ी शॉपिंग करनी है, थोड़े से काम शाम है, तो हमने सोचा है हम तीनों चलते हैं। वैसे तो कोई भी दो जाते हैं, बट अब सोचा है कि तीनों चलते हैं। तो आपका थोड़ा मार्केट भी घुमा देते हैं हमारे नहीं। सो बस गाइज़ मैं आगे कुछ बात ही नहीं कर पाई, हम लोग जल्दबाजी में निकल गए। और यहाँ पर हम एक शॉप के बाहर अभी खड़े हुए हैं। हमने यहाँ पर सूटकेस वगैरह के थोड़े से काम करवाने थे, बैग्स वगैरह के, क्योंकि जो आगे चीज़ होने वाली है, मतलब मैं थोड़ा बहुत तो इसी ब्लॉग में बता दूंगी कि हम कहीं जा रहे हैं और हम पैकिंग चेकिंग कर रहे हैं, तो उसका ही सब कुछ चल रहा है। लंच किए बिना निकले, तो सबसे पहले हमने जाकर लंच किया है अपना, और मम्मा और आप ही को ये लंच बहुत ही पसंद है। और मार्केट में पता नहीं गाइस किस बात की इतनी भीड़ है भाई, सबकी शादियाँ हो रही है भाई, हर किसी की बस शादी हो रही है और शादियों की शॉपिंग हो रही है। फिर हमने लास्ट में पानी पूरी खाई और उसके बाद The आगे next देखिए। day. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। गाइस तो हम लोग जा रहे हैं मार्केट काम से, तो मैंने सोचा व्लॉग शुरू कर देते हैं। तो मैं और मम्मा निकल रहे थे और ऐसे ही रैंडम व्लॉग शुरू होने वाला है। जो आज होगा वो, और कल जो भी होगा वो, और कुछ सरप्राइज़ भी है तो वो भी आज ही होगा, तो सब आपको बताएंगे। चलिए व्लॉग को यहीं से शुरू करते हैं। सो गाइस अभी यहाँ पे ना 3 बज चुके हैं और आप ही जो है ना वो क्लास पे जा चुके हैं, डैडी ऊपर घर पर है और मम्मी और मैं निकल रहे थे। और अभी जो है ना हमने मार्केट जो काम से जाना है, वो हमारी पैकिंग शैकिंग चल रही है। पैकिंग कहाँ की, क्यों और कैसे चल रही है वो तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही पता चलेगा या रात को पता चलेगा, तो बस जो भी था मैं आपको बता देती हूँ।
एज़ यूजुअल पूरी बात बताए बगैर मैं चली गई बाज़ार और यहाँ पर मैं रास्ते में व्लॉग्स बना रही हूँ और अपनी शक्लें देख रही हूँ, क्योंकि मैं पीछे बैठ के कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं पैसेंजर प्रिंसेस हूँ। मुझे कोई लोड नहीं होता ट्रैफ़िक कितना है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। मम्मा बेचारे सारी लोड लेते हैं और फिर आप ही सारी लोड लेते हैं। और गाइज़ अब तो मेरी जो ड्राइविंग की एग्ज़ाम होगी तो फिर लोड मैंने भी लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी प्रैक्टिस करनी होगी। और आई विश माई सेल्फ अ वेरी ऑल द बेस्ट कि मैं पास कर लूँ गाइज़। और ये व्लॉग आने के बाद गाइज़ मतलब जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसके 4-5 व्लॉग आएंगे और उसके बाद एक और व्लॉग आएगा जिसमें आपको पता चलेगा कि भाई मैं पास हुई कि फेल हुई। ठीक है, क्योंकि वो हो चुका है, ये वॉइस ओवर के पहले वो चीज़ हो चुकी है, पर नहीं बता रही मैं आपको, नेक्स्ट व्लॉग में देखना है यार। ठीक है गाइज़। और यहाँ पर मैं और मम्मा बाज़ार में इतने काम किए कि हमको शाम ही हो गई। मतलब शाम को हम 5 या 6 बजे के अराउंड घर वापस आए हैं और हम दोनों रोज़दार थे और दोनों रोज़दार आराम से बाहर घूम रहे थे, क्योंकि हमने भी जाकर इफ्तार भी करनी है। हमारी शक्लें भी उतर गई है, क्योंकि गाइज़ पूरा दिन का रोज़ा था हमारा। ठीक है, मेरे और मम्मा के 15 या 16 रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके थे ये व्लॉग आने तक। उसके बाद तो फिर रोज़े होते ही रहे हैं। और गाइज़ हमने थोड़े स्नैक्स वगैरह लेने थे और वो स्नैक्स वगैरह हमने ट्रैवल के लिए लेने थे। ठीक है, तो वो सारे हमने पहले यहाँ से लिए। और गाइज़ ये व्लॉग आया ना उसके नेक्स्ट डे ही हमने बाहर जाना है। मतलब आज है मम्मा की बर्थडे, ये मम्मा की बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है, आप देख रहे हो। बट मम्मा की बर्थडे यहाँ पर सेलिब्रेट ही नहीं हुई है गाइज़। मम्मी की बर्थडे का सिर्फ केक कट हुआ है और बर्थडे सेलिब्रेशन जो है ना वो बाहर हुआ है, जहाँ पे हमने घूमने जाना है। फिर वहाँ से आते ही गाइज़ हमने आप ही को कॉल की है, क्योंकि मैंने और आप ही ने करवानी थी वैक्सिंग थ्रेडिंग वगैरह। तो हम उसके लिए आ गए हैं मेरी बड़ी मम्मी के पास। आईब्रो और वगैरह हम मम्मा से बनवाते हैं और वैक्सिंग वगैरह जो है वो मेरी बड़ी मम्मा के पास करवाते हैं। तो ये मेरी बड़ी मम्मा का ही पार्लर है। तो मैं और आप ही आ गए यहाँ पर, क्योंकि हमने थोड़े छोटी-मोटी जो गर्ल्स थिंग्स होती है ना वो सब करनी थी और वो सब करके हम अब जाएँगे वापस से घर। पर यहाँ पर पहले दोनों देवरानी-जेठानी, हाँ यही लगता है ना रिश्ता, हाँ यही, ये दोनों गप्पे लगा रहे हैं, तो इनको गप्पे लगाने देते हैं, फिर हम हमारा काम फिनिश करते हैं। तो गाइज़ हमारा वैक्स वगैरह का काम हो चुका है, तो हम पार्लर से जा रहे हैं थोड़ा सा सामान मम्मा के मैचिंग दुपट्टे वगैरह लेने के लिए। सो बस ये सब होने के बाद हम आ गए हैं मम्मा के मैचिंग दुपट्टे लेने के लिए, क्योंकि मम्मा के सारे आउटफिट्स जो है ना वो डन हो चुके हैं और वो सारे लुक्स ना आपको आगे आगे के व्लॉग्स में मिलेंगे। और गाइस हम क्या रेडी शेडी हुए हैं, क्या पिक्चर्स आई है, क्या ट्रिप पर मज़ा आया है, वो सब देखने के लिए भी प्लीज़ व्लॉग को मिस मत करना और व्लॉग ज़रूर देखना आगे के। और यहाँ पर मेरी मम्मा ने ना पूरी शॉप के जितने भी यहाँ पे कितने भी काम कर रहे हैं ना सारों को काम पे लगा दिया है, क्योंकि मम्मा को चाहिए भाई एग्जैक्ट मैच। मम्मा को 19-20 भी नहीं चलेगा। गाइस हम लोग घर आ गए थे और अभी घर आकर हम लोग ने जो है ना थोड़ा सा काम शाम किया है। हम लोग पार्लर गए थे, वैक्स वगैरह सब कुछ करवा के आ गए हैं। और ये सब क्या हो रहा है वो सब तो आपको कुछ पता ही नहीं और कुछ पता लगने भी नहीं वाला है इस व्लॉग में। सिर्फ आपको पैकिंग और तैयारी श्यारी नजर आने वाली है। ठीक है गाइस, तो अभी मैं और आप ही उठ गए हैं, हम जा रहे हैं मम्मा का बर्थडे का केक लेने के लिए, क्योंकि आज 26 जनवरी है और मेरी मम्मा का बर्थडे भी है। और बर्थडे जो है वो यहाँ सेलिब्रेट होने ही नहीं वाला, बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला है कहीं और, उसी की तो तैयारी चल रही है गाइस। तो वो सब आपको बाद में पता चलेगा। पर भाई देखो बर्थडे वाला दिन जो होता है ना उस दिन केक तो कट करना ही चाहिए। मम्मी बिल्कुल बिल्कुल अगेंस्ट है कि केक लाना ही नहीं है घर में, पर हमने बोला नहीं केक तो आएगा भाई, कुछ भी हमने क्रेविंग हो रही है, हमने केक खाना है भाई, बर्थडे पे तो केक आता है। तो हम केक लेने जा रहे हैं मम्मा का और फिर जो होता है आपको शेयर करती है और अभी आपको पैकिंग शैकिंग भी दिखाते हैं। और आप कैस करो हम कहाँ जा रहे हैं, अपन कोई बात नहीं, मैं खुद ही आपको कल बता दूंगी। और जब तक ये ब्लॉग आएगा शायद मैं ट्रिप पे ही होंगी गाइस। सो गाइज हम लोग केक लेकर आ गए थे और उसको हम लोग इतना थक गए थे कि हम सब सो गए और अभी हम लोग उठे हैं डिनर करने के लिए। और मम्मा का केक कट जो है ना वो मॉर्निंग से लेकर अब रात पे आ गया है और अब हम केक कट करने वाले हैं। और जो बर्थडे सेलिब्रेशन है वो आपको ऑलरेडी पता है कि ट्रिप पर होने वाला है, यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है, सिर्फ हम सिंपल सा केक कट करने वाले हैं। और सब इतने नींद में, क्योंकि कल हमने बहुत जल्दी उठना है, कल बहुत सारे काम है और हमारी सारी पैकिंग शैकिंग डन हो चुकी है गाइज। तो वो सब आपको दिखाते हैं छोटू मोटू सा जो भी होता है, फिर कल मॉर्निंग में हम इस ब्लॉग को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो यहाँ पर हमारी सारी पैकिंग हुई हुई है गाइज और बस यही चल रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे सिंपल सा डिनर करने वाले हैं। हमारे यहाँ डिनर में भी बिल्कुल सिंपल सा डिनर होने वाला है। और ये मम्मा का केक शेक है, तो आपको भी दिखाते हैं, रुक जाइए। सो ये रहा गाइस के बॉक्स की पैकेजिंग बहुत प्यारी है। और ये रहा मम्मा का बर्थडे केक। तो ये मेरे और आप ही तरफ से हैप्पी बर्थडे माँ वाला केक हमने बनवाया है गाइस और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। और मम्मा को एक ही फ्लेवर पसंद है और वो है बटर स्कॉच, तो हमने स्पेशल बटर स्कॉच ये बनवाया है। और यहाँ पर सबका जो है ना डिनर भी स्टार्ट हो गया है, तो फिर केक को बाद में कट करते हैं। सो बस गाइस यहाँ पर मम्मा का सिंपल सा बर्थडे केक कट हो चुका है और आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा अगरम बगरम छोटू सा है, मेरा पूरा वीकली व्लॉग है ये। इसमें पूरे वीक में जो जो हुआ था वो सब कुछ आपको अपडेट मिली है। नेक्स्ट व्लॉग देखना मत भूलिएगा, बहुत मज़ा आएगा। आपको जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।